अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का विशेष फोकस है। चारधाम यात्रा में आने वाले 55 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की इस बार अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इससे कम उम्र के श्रद्धालु अगर अस्वस्थ लगे तो मेडिकल रिलीफ कैंप पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी होगी। पर्यटन विभाग की ओर से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं से मेडिकल हिस्ट्री की भी जानकारी ली जा रही है। अप्रैल में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में अभी करीब 1.5 महीने का वक्त है। 22 अप्रैल 2023 से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। धामी सरकार लगातार चारधाम यात्रा को लेकर बैठक कर रही है और सरकार की कोशिश है कि यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसी क्रम में सचिवालय में चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को व्यवस्थित किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव ने एक बैठक की। बैठक में सीएस ने चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए चारधाम यात्रा मार्गों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता जाहिर की और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने पैदल मार्गों में मेडिकल रिलीफ कैंप्स की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये दावा किया है, पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार से एयर एम्बुलेंस की अनुमति भी मिल गई है और हर 1 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की भी ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इस बार ये संभावना है कि चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा लोग आने की संभावना है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी 2 बार समीक्षा कर दी है। मैं भी रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, टिहरी जिले की समीक्षा बैठक करके आ गया हूँ और जल्दी जो है हम लोग एक स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना आए और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हम कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है और भारत सरकार ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों मिला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। अब मैं कह सकता हूं कि कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको हम ये लिफ्ट जो है तुरंत एम्स में करा सकते हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं। और इस बार हम जो केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है और यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, हर किलोमीटर पे 1-1 किलोमीटर पे एक स्वास्थ्य बूथ लगाया जाएगा। वहाँ पे पर्याप्त जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रखी जाएगी और डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। इस बार हम मेडिकल कॉलेजों को भी चारधाम यात्रा में फैकल्टी को वहाँ लगाना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉक्टर वहाँ पे भेजे जा सकें। और मैं कह सकता हूँ कि किसी भी यात्री को घबराने की जरूरत नहीं है और अब तो उत्तराखंड राज्य जो है कोरोना मुक्त भी हो गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो चारधाम यात्रा में जरूर आए। आपको बता दें कि सीएस ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ही मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ले ली जाए। साथ ही यात्रा के दौरान 55 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच की जाए। इससे कम आयु के लोगों को जो देखने में अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं, उनका भी मेडिकल चेकअप किया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद से लगातार यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी और क्या करें क्या ना करें के कॉल, मैसेज, ऑडियो मैसेज के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं। सीएस ने कहा कि पिछली यात्राओं में कार्य कर चुके लोगों से क्षेत्रों में व्यवहारिक समस्याओं को जानकर उनके निराकरण के लिए योजनाएं तैयार की जाएं।
उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में कार्य करने के इच्छुक डॉक्टरों से भी आवेदन मांगे जाएं। इससे चारधाम यात्रा मार्गों में डॉक्टर्स की उपलब्धता में काफी सुधार होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है और स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने विभाग को और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इस बार हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी प्लानिंग की हुई है और इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हमने हेल्प ली है और जो हमने इस बार ढांचा बनाया है वो फिनेंस डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, इन सब के साथ हमने अपना प्लान शेयर किया है और इसका पूरा जो ढांचा है मुख्य सचिव महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें फाइनल निर्णय जैसे इनका आदेश होगा तो हम लोग उस हिसाब से फाइनल हम लोग कार्रवाई करेंगे। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियों के अलावा सीएस ने स्वास्थ्य विभाग को पैरामेडिकल, बेरोजगार युवाओं को शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाओं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, डॉक्टरों की यूनिफॉर्म निर्धारित की जाए और यूनिफॉर्म के साथ ही सभी हेल्थ फैसिलिटीज का एक विशेष रंग भी निर्धारित किया जाए ताकि श्रद्धालु दूर से ही इन स्वास्थ्य सुविधाओं और हेल्थ वर्करों को पहचान सके। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में इस वर्ष करीब 50 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है और तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार का दावा है कि इस बार कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस यात्रा सीजन में कितने तीर्थयात्री उत्तराखंड का रुख करते हैं और उन्हें सरकार कितनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में किस तरीके से तमाम जो तीर्थयात्री होंगे उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएं, इस पर सरकार विशेष रूप से फोकस कर रही है और इसी को लेकर अलग अलग तरीके से बैठकों का दौर भी जारी है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रविंद्र जी, शुरुआत अब आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे थे पिछली बार जो चारधाम यात्रा थी उसमें सरकार पर कई सवाल उठे। सबसे अहम जो सवाल था वो ये था कि आखिर हर पॉइंट पर, हर जगह पर, हर 1 किलोमीटर पर आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को क्यों सुचारू नहीं किया। लेकिन इस बार सरकार जो है वो विशेष फोकस कर रही है और धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हर 1 किलोमीटर के दायरे पर जो डॉक्टर्स है उनकी फैकल्टी रखी जाएगी। कि पिछली बार जो भी हमें यात्राओं को लेके हमें परेशानी हुई या जिसकी वजह से दिक्कत आई वो इस बार ना हो, इसकी तैयारियां काफी समय पहले से राज्य सरकार द्वारा कर ली गई थी। और देखिए, पिछली बार जो यात्रा थी वो कोरोना के समय के बाद लगभग 2 साल के बाद यात्रा एकदम आई और रिकॉर्ड यात्रियों ने जो है उत्तराखंड की ओर अपना रुख किया। तीर्थाटन, पर्यटन दोनों में रिकॉर्ड तोड़ जो है यात्रियों ने यहाँ पे आके जो है उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड में मंदिरों के, देव स्थानों के दर्शन किए, पर्यटन स्थलों पे आए। तो इस बार क्योंकि देखिए हमारे उत्तराखंड का मेन स्रोत आय का एक बहुत बड़ा जो है तीर्थ यात्रियों पे और पर्यटन पे निर्भर करता है और उनको अच्छी सुविधा मिल सके, उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसी योजना कोई भी सरकार होगी वह इसको लेके करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार क्योंकि अपनी तीर्थाटनों को जो चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उनको सही तरीके से सुचारू रूप से वहां पे यात्रा सही तरीके से हो सके, वहां पे तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ज्यादा कैपेसिटी में जैसा पिछली बार भी कुछ जगहों पे हुआ था, तो कैपेसिटी कितनी हो निश्चित की जाए, कितने लोग वहां पे रह सकते हैं, कितने लोगों को हम सुविधा दे सकते हैं, ऐसी योजना
के साथ जो है राज्य सरकार इस बार काम कर रही है। पास की बेहतर व्यवस्था हो, सबका रजिस्ट्रेशन हो, यात्रियों को स्वास्थ्य की उनका पहले ही मेडिकल चेकअप हो, स्वास्थ्य परीक्षण, ऐसे जो जिनको डॉक्टरों द्वारा सुझाया जाता है कि भाई आप पहाड़ की तरफ, ऊंचाई की तरफ ना जाएं, ऐसे यात्री ना आए, और अगर आना चाहें तो डॉक्टरों की सलाह से आए। फिर भी अगर किसी के साथ कोई ऐसी बात होती है तो उसको सही तरीके से उपचार मिल सके। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस बार जो है हम जो हेली एम्बुलेंस भी जो है हम उसका जो है किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसको तुरंत उसके उपचार के लिए उसको प्राथमिक जगह पे ले जाने की, उसके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि हम अपने पर्यटन को लेके बहुत ज्यादा सरकार जो है सीरियस है, और सभी अधिकारियों को और उनको निर्देशित कर दिया गया है कि यात्रा जो है सुचारू रूप से अच्छी और भव्य और दिव्य यात्रा हो। ठीक है निखिल साहब, सरकार चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, सुझाव क्या होंगे विपक्ष के? क्योंकि पिछली बार विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। सवाल खड़े करने से पहले अगर अभी सुझाव दे दिए जाएं तो शायद सरकार उस पर कार्य कर ले। देखिए मुस्कान जी, उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है ये उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है। इससे हमारे जो है कई सारे होटल ढाबों से लेके, टैक्सी चालकों से लेके, बस चालकों से लेके और तमाम पंडा पुरोहित से लेकर पूरी एक अर्थव्यवस्था जो है इससे जुड़ी हुई, और पूरे देश की ही नहीं विदेश से आने वाले लोगों की भी आस्था हमारे इन चार धामों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारी यात्रा हो वो सरल हो, सुगम हो, आरामदायक हो, इसके लिए सरकार को तैयारियां करने की आवश्यकता है। अब जिस प्रकार से हमारे साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि और मैं सुन रहा था स्वास्थ्य मंत्री जी को कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज है वहाँ की फैकल्टियों को हम वहां पर लगाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो कहना है कि ऐसे समय में, क्योंकि जब उत्तराखंड में पूरी भीड़ आती है तो ये दबाव केवल चारधाम यात्रा मार्गों पर ही नहीं पड़ता, ये हमारे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, आसपास के क्षेत्रों पर भी दबाव पड़ता है। और यहाँ पर केवल हम यात्रा मार्ग पर ही जो है अगर डॉक्टर की भर्ती कर देंगे तो दूसरे मेडिकल कॉलेजों से फैकल्टी को निकालेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर जो है डॉक्टरों की कमी होगी। तो इसके लिए हमको अभी से प्रबंध करना चाहिए, चाहे हम दूसरे राज्यों से हो चाहे केंद्र के स्तर पर हो, समय रहते हमको जो है डॉक्टरों की, स्टाफ की उचित व्यवस्था के लिए उनका भी सहयोग लेना चाहिए। हम दूसरे राज्यों से भी सहयोग ले सकते हैं, केंद्र से भी सहयोग ले सकते हैं, तो ये हमको लेना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य की जो ये चारधाम यात्रा है, ये इसका एक मैसेज जाना चाहिए कि सरकार जो है पूरी संजीदगी से यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए कृत संकल्पित है। ये हम लोगों का ध्येय होना चाहिए। ठीक है मेखुरी साहब, जिस तरीके से पिछली बार कई सवाल उठे थे सरकार पर और विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे, इस बार विपक्ष सुझाव दे रहा है और उससे पहले सरकार की ओर से इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू करने की कोशिश की जा रही है और हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में इस बार काफी कुछ नया चारधाम यात्रा में देखने को मिल सकता है, चाहे वो हेली सेवा हो, हर 1 किलोमीटर के दायरे में फैकल्टी लगाई जा रही है मेडिकल कॉलेजों की, और इस बार पहले से जो आम जो लोग हैं उनकी जाँच करवाई जा रही है, चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर उससे कम जो अस्वस्थ दिखता है उनके लिए भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। हेलो जी मेखुरी साहब। हेलो मेखुरी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है जी। आप जिस तरीके से मैं पूछ रही थी आपसे कि इस बार लगातार जो सरकार काफी कुछ नया चारधाम यात्रा में करने जा रही है, चाहे हेली सेवा हो, 1 किलोमीटर के दायरे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर 1 किलोमीटर के बाद फैकल्टी मेडिकल की लगाई जा रही है। इसी के साथ इस बार ये भी नया है कि कैंप्स अलग अलग तरीके से मेडिकल रिलीफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई भी अस्वस्थ पाया जाता है तो उसको जल्द से जल्द वहां पहुंचाया जाए। सबसे अगर इस बार डिफरेंस की बात करें तो एक कलर दिया जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं को, ताकि अगर दूर से भी कोई शख्स बीमार है या फिर उसको कोई भी इमरजेंसी है तो वो कलर पहचान कर, रंग पहचान कर वहां जल्द से जल्द पहुंच सकता है। मुस्कान जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड जो चारधाम यात्रा है वो पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी का मुख्य स्रोत तो है ही है,
उसके अलावा उत्तराखंड पूरी देश की संस्कृति का आदि स्रोत है, आदि केंद्र है। यहाँ पर व्यास गुफा में ही जो व्यासों की और हमारे पुराणों की रचना हुई है, महाभारत की रचना हुई है वेद व्यास जी के द्वारा, और पूरे देश में वो संस्कृति अडॉप्ट की जाती है, इसलिए भी उत्तराखंड सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष जो चार धाम यात्रा है उसमें केदारनाथ में 15 लाख यात्री और बद्रीनाथ में 43 लाख के आसपास यात्री आए। कुल मिला के 1 करोड़ के आसपास चारों धामों में कुल यात्री आए, जिनका हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कोटद्वार में, श्रीनगर में, टिहरी में, उत्तरकाशी में अनेक जगह रहने से वहाँ के होटल व्यवसायों को फायदा होता है, लाभ होता है। उसके अलावा जो गाड़ी वाले हैं, डंडी कंडी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, हवाई जहाज वाले हैं, हेलीकॉप्टर वाली कंपनियां हैं, उन सबको लाभ होता है, और मंदिरों के जो वृत्ति धारक है उनको भी लाभ होता है। उत्तराखंड सरकार बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कल को भविष्य में जब हमारी चारों धामों की रोड अच्छी हो जाएगी, जो कि आजकल लगभग बन रही है, 80% काम हो गया है, 20% अभी बाकी है, तो वो चल रहा है। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी मैक्रो साहब, एक बार फिर से लौटूंगी, आपकी बात पूरी सुन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैक्रो साहब अपनी बात पूरी करिएगा। अब मैं यही कह रहा था कि अब क्योंकि चार धामों की जो यात्रा व्यवस्था है, तो सड़क अच्छी बन रही है, धीरे धीरे रेलवे ट्रैक विकसित होगा तो और अच्छी यात्रा होगी। उसके अलावा जो हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं, उनको इस बार मेरे ख्याल 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर कंपनियों से बातचीत सरकार की चल रही है, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं 2 सुझाव अवश्य रखना चाह रहा हूँ। एक, जब हम लोग कभी वैष्णव देवी जाते हैं तो कटरा से और ऊपर जहां तक हेलीकॉप्टर जाते हैं, उतनी ही दूरी फाटा रामबाड़ा से केदारनाथ की है और उतनी ही दूरी जोशीमठ से बद्रीनाथ की है। यहाँ पे 8 से 10 हजार रुपए तक का किराया है, और कटरा में वैष्णो देवी की यात्रा में उतनी ही दूरी का किराया 2000 रुपया है। तो थोड़ा सा उत्तराखंड सरकार इससे सीख ले और इन हेलीकॉप्टर कंपनियों की जो लूट है उस पे अंकुश लगाए। यहाँ पर भी 2-2.5 हजार रुपए में यात्रा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, केदारनाथ जो रोपवे का काम है उसका लगभग डीपीआर तैयार है, टेंडर भी लगभग हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया है। उस काम में यदि तेजी लाई जाए तो निश्चित रूप से भविष्य में यात्रा और बढ़ेगी और सुविधा भी रहेगी। यात्रियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से चमोली में और रुद्रप्रयाग में एक मेडिकल कॉलेज सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए, जैसा कि सरकार का प्लान भी है कि भविष्य में हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो नहीं तो कर्णप्रयाग सिमली में एक मेडिकल कॉलेज तत्काल स्वीकृत किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो केदारनाथ अभी पैदल यात्रा मार्ग पर है, उस पर सरकार के स्तर पर बीच में निश्चित रूप से कुछ अच्छे स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे लगभग हार्ट के मरीजों की सुविधा हो, ऐसा निश्चित रूप से करना होगा। और जो केदारनाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बद्रीनाथ में भी हो रहा है। उसी तर्ज पे थोड़ा सा गंगोत्री और यमुनोत्री तक भी सड़कें पहुंचाई जाए। अभी यमुनोत्री में और गंगोत्री में उस हिसाब से सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, तो उन पर भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं और सबसे बड़ी बात, जो हमारे होटल हैं, ढाबे हैं और जो हमारे रेंट बसेरे हैं, उनपे जो रेट का नियंत्रण है उसको सरकार देखे, क्वालिटी का नियंत्रण है उस पर सरकार देखे। जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री राजमार्ग पर जो मीट और मदिरा की दुकानें हैं, वो पहले तो तत्काल रूप से बंद होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम उनके जो मुंह है उन सड़क दुकानों के, वो मेन सड़क की तरफ ना होके उनके बैक में होने चाहिए। जिसको मीट खानी है, दारू पीना है, वो पीछे भी चले जाएगा। लेकिन जो यात्री सात्विक हैं, जो उत्तराखंड में श्रद्धालु आते हैं, उन्हें देखने में ये अच्छा नहीं लगता है कि तमाम मीट की दुकानें इन धार्मिक यात्रा मार्गों पर खुली हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। ये गोवा टाइप पर्यटन यहाँ नहीं होता है। उत्तराखंड में जो आता है वो नेचर लवर आता है, श्रद्धालु आता है, चार धामों को मानने वाला आता है, सनातन धर्मावलंबी आता है, तो उनकी भावनाओं को ख्याल रखा जाए। ठीक है मैखुरी साहब। रविंद्र जी, कुछ सुझाव है मैखुरी साहब के, जल्दी से इन सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, समय समाप्त हो रहा है। चलिए, आवाज रविंद्र जी को नहीं पहुंच पा रही है। नेगी साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी।
अब आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, जिस तरीके से मैखुरी साहब ने सुझाव दिए हैं, मात्र 15 सेकंड में। देखिए मैखुरी साहब का सुझाव बहुत ही अनुकरणीय है, क्योंकि निश्चित तौर पर हमारे ये जो चार धाम है ये आस्था के प्रतीक हैं, और इन मार्गों पर विशेष करके जिस प्रकार से मीट और उनकी दुकानें हैं, ये निश्चित तौर पर इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। हमको जो है आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरीके से आध्यात्मिक प्रदर्शित भी करना चाहिए, और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, उनको हमको उस प्रकार की सुविधाएं भी देनी चाहिए, उस प्रकार का माहौल भी देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त होता है, लेकिन जिस तरीके से चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो धामी सरकार लगातार कर रही है, उसको लेकर कई सुझाव हैं, जो चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, राजनीतिक विशेषज्ञ हो, चाहे पर्यटन जो है वो पर्यटक दे रहे हैं। अलग अलग तरीके के सुझाव विपक्ष भी दे रहा है। इन सुझावों की अगर पूरे तरीके से धामी सरकार इस पर चर्चा करेगी तो शायद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं और भी बेहतर हो सकती हैं। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।